अब हम आपको चीन के बाद अमेरिका का दोहरा चरित्र दिखाएंगे। एक चरित्र तो आप सबने देखा है जिसमें वो खुद को सुपर पावर के रूप में दिखाता है और अपने लोकतंत्र को सबसे मजबूत बताता है। यहां तक कि दूसरे देशों के मामलों में सबसे ज्यादा नसीहतें अमेरिका ही देता है और कई बार सीधे हस्तक्षेप भी करता है। और आज हम उसी अमेरिका का दूसरा चरित्र आपको दिखा रहे हैं और ये जो चरित्र है ये एक स्वार्थी देश के रूप में आपके सामने आएगा, क्योंकि अमेरिका बहुत स्वार्थी देश की तरह व्यवहार कर रहा है आजकल। हम क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि जब पिछले साल अमेरिका कोरोना वायरस की महामारी से बहुत संघर्ष कर रहा था, बुरी हालत में था, तब वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगी। उन्होंने कोरोना वायरस से लड़ने में कारगर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट्स भेजने की गुजारिश भारत से की थी। भारत ने उनके अनुरोध को स्वीकार किया और पिछले साल 1 मई को 5 करोड़ डोज इस दवाई की भेज दी, जिससे लाखों अमेरिका के लोगों की जान बचाई गई। उस समय कैसे अमेरिका ने हमारा धन्यवाद भी दिया था, ये सब आपको हम दिखा रहे हैं। असल में ये दवा मलेरिया के इलाज में बहुत काम आती है। हमारे यहाँ इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है पूरी दुनिया में, क्योंकि एशिया के गरीब देशों में ये बीमारी ज़्यादा फैलती है, जिस वजह से इस दवा की ज़रूरत यहाँ बहुत पड़ती है। उस समय अमेरिका ने भारत का एहसान माना था, लेकिन आज वही अमेरिका एहसान फरामोशी कर रहा है। आज जब हमें कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत है अमेरिका से, तब वो नियमों का हवाला देकर चुप बैठ गया है और उसने हमारी वैक्सीन के लिए ज़रूरी रॉ मटेरियल्स देने से, कच्चा माल देने से मना कर दिया है। इसे आप ऐसे समझिए कि अमेरिका ने इसी साल फरवरी में कोरोना की वैक्सीन को लेकर अपने देश में एक बड़ी राष्ट्रवादी नीति अपनाई और डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट लागू कर दिया। इस एक्ट के तहत अमेरिका की फार्मा कंपनियों को कुछ दवाओं और उनके रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करने की छूट नहीं है। कुछ खास दवाओं को वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते और उन दवाओं में बनाने में जो रॉ मटेरियल काम आता है उसे भी एक्सपोर्ट करने पर मनाही है। इसके पीछे अमेरिका का मकसद है कि वो केवल अपने देश के लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगाना चाहता है। वो सिर्फ ये चाहता है कि सबसे पहले जो दवाई है कोरोना वायरस की, वो सबसे पहले उसके यहाँ बने और उसके देश के लोगों को, उनके लोगों को पहले मिले। इसलिए वो बाकी देशों को ये रॉ मटेरियल और दवाइयाँ नहीं दे रहा और बाकी देशों की उसे कोई चिंता नहीं है। इस वजह से मार्च से भारत में वैक्सीन प्रोडक्शन की स्पीड काफ़ी कम हो गई है और कई राज्यों में वैक्सीन की कमी की शिकायत आपने देखा होगा, देखने को मिली थी। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि भारत जैसा जो देश है उसने बहुत बड़ा विशाल हृदय दिखाया था। भारत ने बहुत सारे पड़ोसी देशों की मदद की, इस दौरान बहुत सारे गरीब देशों की भी मदद की और भारत सरकार ने अपने यहाँ बनी हुई कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसे बहुत सारे देशों को भेजा, दवाइयों को भेजा। अमेरिका का उदाहरण अभी हमने आपको दिया, हमने अमेरिका को भी दवाइयाँ भेजी, लेकिन अमेरिका ने इसका ठीक उल्टा किया है। कोरोना वायरस का संक्रमण पिछले साल इतनी तेजी से फैला कि किसी भी देश को सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। जिस देश को जहां से जो भी रॉ मटेरियल मिला वो वहीं से इंपोर्ट करके वैक्सीन बनाने लगा। हमारे देश में बनने वाली वैक्सीन को प्रभावी बनाने के लिए एक खास सॉल्ट, जिसे एडजुवेंट कहते हैं, इसकी जरूरत होती है, जो अमेरिका से मंगाया जाता है और ये सॉल्ट इम्यून सिस्टम के रेस्पॉन्स को बढ़ाता है। अभी तक हमें ये बहुत आसानी से मिल रहा था, लेकिन अब इस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है और वैक्सीन निर्माता कंपनियों के सामने अब ये बड़ी समस्या है कि अब वो सॉल्ट बदल नहीं सकते, नहीं तो उन्हें फिर से ट्रायल करना पड़ेगा और नया कॉम्पोजिशन प्रभावी होगा या नहीं इसके बारे में भी पता नहीं। इसलिए वैक्सीन के प्रोडक्शन स्पीड को बनाए रखने के लिए हम अमेरिका से कई बार इस प्रतिबंध को हटाने का अनुरोध कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने ये काम किया नहीं है। अमेरिका का ये व्यवहार आज हमें 3 बड़ी सीख देता है। पहली सीख, हमें हमेशा सबसे पहले अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखना चाहिए, तब जाकर दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए, क्योंकि जब अपनी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तभी दूसरों की ज़रूरतों को भी पूरा करना आसान होता है। हमने गलत देश पर विश्वास किया। कहावत है कि अच्छे दोस्तों की पहचान मुश्किल समय में होती है। अमेरिका से हमने दोस्ती निभाई, जब उसे ज़रूरत थी तब हमने उसकी मदद की, लेकिन अमेरिका ने हमारी मदद नहीं की। ये अच्छे दोस्त की निशानी नहीं है। और तीसरी बात, जैसे ही व्यक्ति बदला, जैसे ही नेता बदला, जैसे ही सरकार बदली, वैसे ही नीतियां भी बदल गई।
इस घटना से हमें यह सीख मिलती है, अमेरिका जैसा जो देश है वो ये कहता है कि हमारे यहाँ सरकारें भी बदल जाएं और नेता भी बदल जाए, तब भी हमारे यहाँ जो नीतियां हैं और विदेश नीति जैसी जो चीजें होती हैं वो स्थायी रहती हैं, हम अपनी नीतियां बार बार नहीं बदलते। लेकिन जैसे ही नेता बदला उन्होंने नीतियां भी बदल दी। जब तक डोनाल्ड ट्रंप थे तब तक अमेरिका और भारत एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे, लेकिन जो बाइडेन के आने के साथ ही अमेरिका की नीतियां बदलने लगी हैं, जो भारत के लिए शुभ संकेत नहीं है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.